हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स, वर्ड गिवन बाय ब्रान ने वर्ड दिया था ब्रायोफाइट्स का। नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है ये। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है ना, इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर है क्रिप्टोगेमस, फ्लावर, सीड फ्रूट एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना, वो हाइड्रेट रहते हैं। नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट है। वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ना, उसके अंदर एब्सेंट होते हैं और एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर नॉन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो केवर्स मेडविक है। फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी प्रोफेसर एस.आर. कश्यप है। नॉन एज ट्रेकिएटा क्रिप्टोगेमस की स्टडी जो है ना, वो बायोलॉजी नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं, सीजियोफाइट्स कहलाते हैं। ग्रीन मैट पेड़ों की छाल पर, नम चट्टानों पर, नम मिट्टी पर। फिर आता है ब्रायोफाइट में जल अवशोषण के लिए राइजोट्स, फल्स रूट पाए जाते हैं। जुप्सियस स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है। डासोनिया लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वो गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइट जो होता है ना, अल्पकालिक। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर पैरासाइट है। सबसे बड़ा गेमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट जो है ना, सबसे बड़ा गेमेटोफाइट है फ्यूनिया का। और जो प्लांट बॉडी होती है ना, वो थैलेड होती है। जैसे कि रिक्शिया है, मार्केंसिया। और लीफी एक्सिस जिसकी होती है ना, वो है एंथोसिरोस, जिसे एल्गल ब्रायोफाइट और मॉस। फिर देखो, जो ब्रायोफाइट है उसकी तीन क्लासेस है, हेप्टिकोप्सिडा, एंथोसिरोसिडा और ब्रायोप्सिडा। हेप्टिकोप्सिडा को लिवर बर्ड भी कहते हैं। फिर प्रिमिटिव ब्रायोफाइट है और राइजोइड जो रहती है ना, इसके अंदर यूनिसेल्युलर और ब्रांच स्केल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है और मल्टी सेल्युलर है। और ब्रायोफाइट है जो प्रथम असफल स्थलीय पादप है। स्केल्स है राइजोइड माइक्रोब्स पर प्रेजेंट होती है। और एंथोसिरोसिडा ना, उसको होनवर्ट कहते हैं या एल्गल ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ये यूनिसेल्युलर अनब्रांच और अपसेट होती है, राइजोइड स्कैटर्ड होते हैं। फिर जो ब्रायोफाइटा है ना, वो मल्टीसेल्युलर होता है और अपसेंट अपसेंट होता है। ब्रायोफाइटा प्रथम असफल स्थलीय पादप। फिर होते हैं हेप्टिकोप्सिडा, स्केल्स लिगुलेट एपेंडिकुलेट, राइजोइड एवं स्केल्स वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। रिक्शिया में केवल लिंगुलेट टाइप स्केल पाए जाते हैं, जैसे लिंगुलेट और अपेंडिकुलेट। मार्गेंसिया में दोनों प्रकार के स्केल पाए जाते हैं, जैसे लिंगुलेट और अपेंडिकुलेट। राइजोइड जलीय खनिज लवणों के अवशोषण में सहयोग करते हैं। गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है। फिर देखो, जो प्रोस्टेट होते हैं ना, लिवर बट और हॉर्नवट। और डोर्सी वेंट्रली शान पृष्ठधारी स्थल सतह वेंट्रल सरफेस पर स्केल, जैसे कि रफ राइजोइड्स प्रेजेंट। डोर्सल सरफेस जो तेरा स्मूथ होती है डाइकोटोमसली। इजिप्शिया थैलेस्फिर इरेक्ट है और एरियल है मॉस से, जैसे कि ग्रेगरियस नेचर। प्रोटोनिमा है, लीफी स्टेज है प्रोटोनिमा प्रोस्टेट। और लीफी स्टेज इरेक्ट गेमेटोफाइट। फिर आ जाते हैं, जैसे कि लीफी एक्सिस राइजोट्स गेमेटोफाइट। फूट है, स्पोरोफाइट है सेटा कैप्सूल। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर निर्भर रहता है अर्थात पैरासाइट होता है। रिक्शिया फोटोसिंथेटिक रीजन, क्लोरोफिल उपस्थित फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन कलर का होता है। स्टोरेज रीजन स्टार्च के रूप में रिजर्व फूड रहता है। फोटोसिंथेटिक रीजन स्केल्स लाइजोन स्टोर्ड रीजन। और जो रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ट्यूबर गेमा कप फोटोनिमा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो ट्यूबर के द्वारा रिक्शिया में होता है, गेमा के द्वारा मार्केंसिया में, और फोटोनिमा ज्यूनल गेमेटोफाइट ऑफ मोसिस फुलेरिया। मोसिस में स्पोर जर्मिनेट होकर के लीफी एक्सिस प्रोटोनिमा बनाते हैं। फिर आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर स्टाइल जैकेट का आवरण पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम मेल गेमेटोफाइट कहते हैं, आर्किगोनियम फीमेल गेमेटोफाइट को कहते हैं। लाइफ साइकिल जो होती है ना, वो ऊगेमस टाइप की होती है, हेप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। रिक्शिया में सेक्स ऑर्गन थैलेस में धसे रहते हैं, जबकि मोस में सेक्स ऑर्गन लीफी एक्सिस पर डेवलप होते हैं। सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम मेल गेमेट एंथ्रोजोइड बनाते हैं। रिक्शिया कोमा शेप्ड बाइफ्लेजिलेट मोटाइल होते हैं। जूडियोगेमी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। आर्किगोनियम फीमेल गेमेटोफाइट एग ओवम वेंटर। रिक्शिया में 4 वेंटर सेल पाई जाती है, जिसके स्ट्राइल जेके सेल, कवर सेल्स है, नेक कैनाल सेल्स है, 4 to 6 वेंटर कैनाल सेल्स है, 1
वेंटर या एक सेल ऊस्फियर। फुनेरिया में नेक कैनाल सेल्स नंबर 6 से 18 होता है। रिक्शा में ओनली वन कैप्सूल प्रेजेंट होता है। फिर देखो ये थैलेस ऑफ रिक्शा जिसमें मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट है। मेल गेमेटोफाइट एंथ्रेडियम, यह मेल गेमेट एंथ्रोजोइड्स बाइफ्लैजिलेट मोटाइल लास्ट गेमेटोफाइटिक स्टेज है। फीमेल गेमेटोफाइट आर्किगोनियम एग वेंटर और फीमेल गेमिट फ्यूजन होगा। वाटर के लिए जूडियोगेमिस जाइगोट बनेगा। टू एंड माइटोसिस होगा, एम्ब्रियो बनेगा। कैप्सूल स्पोरोफाइट, फर्स्ट स्पोरोफाइट रोल ऑफ स्पोरोफाइट क्लिप्ट्रा लास्ट स्पोरोफाइट स्टेज एसेंस स्पोर मदर सेल 2n स्पोर फर्स्ट गेमेटोफिटिक स्टेज है। हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल जर्मिनेट होकर के थैलेस बना देगी। फिर है जैसे कि ये जाइगोट है, जाइगोट 2n है, इसमें फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगी। सेकंड वर्टिकल डिवीजन से 4 सेल स्टेज, फिर ट्रांसफर डिवीजन होगा 8 सेल्स, फिर पेरिकिनिमल डिवीजन 16 सेल स्टेज। फिर इसके अंदर वॉल ऑफ स्पोरोफाइट जो है केप्रा 2n स्पोर मदर सेल 2n कैप्सूल है। फिर हो जाता है एम्फीथिकम और ये हो जाता है एंडोथिकम। एंडोथिकम तो स्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू। एम्फीथिकम है वॉल ऑफ स्पोरोफाइट क्लिप्ट्रा वॉल ऑफ वेंटर। फिर है स्पोर मदर सेल मियोसिस स्पोर इन रिक्शा प्लांट बॉडी। फोटोनिमा है जोनल गेमेटोफाइट ऑफ मोस्ट प्लांट बॉडी में लीफ एक्सिस प्रोटोनिमा। फूट है फीमेल गेमेटोफाइट एंथ्रोडियम और फीमेल गेमेटोफाइट आर्किगोनियम, मेल गेमेटोफाइट एंथ्रोडियम। और जो सेटा फूट है, फिर सेटा है, फिर कैप्सूल है, कैप्सूल स्पोरोफाइट। फिर आता है रिक्शिया स्पोरोजिनस टिश्यू। नर्व सेल्स डेवलपिंग स्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देती है। नर्व सेल जो डेवलपिंग हो रहा है मदर सेल्स को न्यूट्रिशन देती है। फिर स्पोर मदर सेल्स 2n मियोसिस होकर के स्पोर बनाएगी, जर्मिनेट होकर के प्लांट बॉडी बना देंगे। फिर मार्केजिया में क्लिप्ट्रा 2n का निर्माण वॉल ऑफ पेंटर इलेटर्स उपस्थित 2n हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रता ग्रही स्पोरोफाइट स्टेज को प्रदर्शित करता है। ब्रायोफाइट्स में हेप्टिकोप्सिडा लीवर बट स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स होते हैं ना यूनिसेलुलर ब्रांच्ड स्पोरोफाइट। डिक्सिया ओनली कैप्सूल प्रेजेंट। सेटा है फूड जो होता है ना वो एब्सेंट होता है। क्लिप्ट्रा स्पोर मदर सेल एंथ्रोसिरोप्सिडा ऑनवर्ड एब्सेंट। यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड स्कैटर्ड सेल्स। स्पोरोफाइट कैप्सूल फर्टाइल पाइट सेटा स्टेराइल पाइट कैप्सूल सेटा। फिर होता है ब्रायोप्सिडा मोस ऑब्सेट मल्टी सेलुलर होता है। स्पोरोफाइट जो होता है ना कैप्सूल सेटा फूट स्पोर मदर सेल्स है, कैप्सूल से ये फर्टाइल है। जो सेटा और फूट है ना वो स्टेराइल होते हैं। फिर जो हेप्टिकोप्सिडा होता है ना इसके अंदर अन्य लिवर बट में स्पोरोफाइट कैप्सूल फूड सीटा में विभाजित हो जाता है। मार्केंजिया में ट्रू लेटर्स पाए जाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये स्पोरेंजियम के फटने के लिए उत्तरदायी होते हैं जिससे स्पोर्स का परिकीर्णन होता है। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर पुण्य का होता है। पैरासाइट रिक्शिया प्लांट बॉडी नर्स सेल हैप्लॉइड। मार्केंशिया थैलेस हमें बैरल शेप्ड पोर्स पाए जाते हैं। पोरेला इसके थैलेस पर ऑयल बॉडीज पाई जाती है। फुल एरिया ऑयल बॉडीज। फिर जो एंथोसिरोसिडा है ना कॉन्वर्ट होते हैं। इसके अंदर स्केच जो होता है एब्सेंट होता है। राइजर यूनिसेलुलर ब्रांच स्कैटर्ड होती है। और जो स्पोरोफाइट होता है ना कैप्सूल फर्टाइल पाइट और सेटा स्टेराइल पाइट होता है। देखो जो स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर सेमी पैरासाइट होता है। सिलेंड्रिकल शेप्ड सूडोइलेटर से बीजाणु के परिकीर्णन में सहायता करते हैं। नोटोथाइलस एंथोसिरस है। एगल ब्रायोफाइट्स है। एंथोसिरोइडल चेंबर सबसे लार्जेस्ट क्लोरोप्लास्ट एंड पाइलोर्स प्रेजेंट होता है। एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट में यूनिलेमिनेटर ग्रोथ पाई जाती है। ये एल्गी को टेरिडोफाइट से जोड़ते हैं। फिर है बायोप्सिडा मोस एब्सेंट होते हैं। मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट में कैप्सूल सेटा फूट स्पोर मदर सेल कैप्सूल फर्टाइल। सेटा जो रहता है ना और फूट जो रहता है वो स्टेराइल होते हैं। फुनेरिया जो है ग्रीन और मोस है और उसके अंदर नेक कैनाल जो सेल है 16 to 18 एक्सेप्शन है। क्लिप्ट्रा हैप्लोइड होते हैं। इलेटर्स जो होते हैं ना एब्सेंट होते हैं इसके अंदर।
पेरिस्टोमियल टिथ प्रेजेंट होता है, बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। फुनेरिया या मोस में पाए जाने वाला क्लिप्टोजन स्पोरोफाइट के शीर्ष भाग को कवर करता है तथा यंग स्पोरोफाइट को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। मोस में मल्टीसेलुलर राइजोड होते हैं। फुनेरिया रोप मोस कोडमोस मोस मोस का स्पोर शेक एंडोथिकम द्वारा बनता है। फ्यूनेरिया हाइड्रो हाइग्रोमेटेरियल से सीयू प्राप्त होता है। पॉलीट्राइकम बक्स बक्स भूमिया हायर कप मोस नॉन फोटोसिंथेसिस स्पोरोफाइट से अपना डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड प्राप्त करते हैं। फिर आ जाता है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा देखो स्फेगनम पीट मोस दलदली मोस कॉर्पेट मोस स्फेगनम जिम्नोस्टोमस मोस ये एसिड फोक का कारण बनता है। स्फेगनम के फोसिल से पीट प्राप्त होता है। पीट से कोयला तैयार करते हैं। यह अम्लीय दलदली आवासों में ग्रो करता है, इसलिए ये एसिड फोक का कारण बनता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय घायल सैनिकों के घावों पर लगाने के लिए कॉटन के स्थान पर स्फेगनम का प्रयोग किए काम में लिया गया। ये एक अच्छा ऑब्जर्वेंट मटेरियल है। नर्सरी में प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैकेजिंग मटेरियल के रूप में काम में लिए जाते हैं। क्विकिंग बैग खापता दलदल स्फेगनम में रिटार्ड सेल्स पाई जाती है। ये जल एवं सूक्ष्म जीवों का संग्रह करती है। फिर है पोगोनेटम लेप्टोइड्स एंड हाइड्रोइड्स उपस्थित। पोगोनेटम ये दोनों स्ट्रक्चर जाइलम और फ्लोएम के समान होती है। हेल्प इन वाटर फूड ट्रांसपोर्टेशन। फिलिया रिकार्डिया इन सिचु जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी। कोलुमेला एब्सेंट इन दोनों में इरेटर स्पोर्स भी पाए जाते हैं जो भोजन अवशोषण में सहायक होते हैं। इंग्लैंड में टाइसिक का ब्रायोफाइट्स नई नियरिटा हेरिस ने बताया एंडेमिक। फिर बाद में आ जाता है हमारा नेक्स्ट यूनम टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट है देखो जो वर्ड है ना वो एक ने दिया था। स्टडी जो है ना इसकी टेरिडोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी है वो बोवर है। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी है ना वैसे बीर है। और ओरिजिन ऑफ सीड है बीज स्वभाव की उत्पत्ति टेरिडोफाइटा है। देखो टेरोस्पोरी है मार्सिलिया है सिलिजिनेला है। वेस्कुलर क्रिप्टोगम वेस्कुलर टिश्यू टेकिट्स एब्सेंट होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन हाइड होते हैं। फ्लावर फ्रूट सीड जो एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो स्पोर्ट्स के द्वारा होता है। फिर आता है वेस्कुलर नॉन स्पर्मेटोफाइटा। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है ना इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और सीड जो रहता है ना वो एब्सेंट रहता है नॉन स्पर्मेटोफाइटा। फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट है ना वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स और लोअर जिम्नोस्पर्म रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट की वो कैसे होती है डिप्लॉयड होती है। तो स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू ना टेरिडोफाइट और ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट ओरिजिन ऑफ इटरोस्पोरी 1976 में रशीद ने बताया था। साल्विलिया मार्सिलिया सिलेजिनेला आइजोलेट्स अजोला इक्वेटिक फन प्लेटिमा। प्लांट किंगडम में केवल टेरिडोफाइट की स्पोरोफिल फोटोसिंथेसिस करती है। ब्रायोफाइट की तुलना में टेरिडोफाइट अधिक सफलीय स्थल पादप है। टेरिडोफाइट वेस्कुलर टिश्यू और रूट में डिफरेंशिएट होते हैं। फिर टेरिडोफाइट में स्टील ड्रम पाई जाती है। इवोल्यूशन ऑफ स्टील सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स टाइट टाइगम एंड डेनियर्स टिगन एंड डोनियर्स एंडोडर्म इसके अंदर समस्त भाग स्टील कहलाता है। एंडोडर्म में स्टील का भाग नहीं होता है। देखो हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस जनरल कोर्टेक्स है। एंडोडर्मिस मेडुलरी लेज पेरिसाइकिल पिथ या मेडुला जाइलम ऑफ फ्लोएम। फिर आता है जो स्टील है पेरिसाइकिल स्टील पेरिसाइकिल प्लस वेस्कुलर बंडल प्लस पिथ प्लस मेडुलरी इमेज इन सबको मिला करके बोल देते हैं स्टील होता है। एंडोडर्मिस स्टील का भाग नहीं होती है। स्टील जो होता है ना प्रोटो स्टील साइफर स्टील और मॉडिफाइड स्टील तीन प्रकार का होता है। प्रोटो स्टील पिथ मेडुलेटेड मेडुला जो ऑप्शन होता है पिरामिडल टाइप का आता है। नॉन मेडुलेटेड स्टील होता है। फ्लोएम के चारों जारम के चारों तरफ प्लेन प्रेजेंट होता है। जो साइफर स्टील होता है इसमें पिथ मेडुला जो है प्रेजेंट होता है। मेडुला एटेड स्टील होता है जिसकी फ्लोएम है पिथ है जाइलम है। मॉड्यूलाइट मॉडिफाइड रिसाइफर स्टील है पिथ मेडुला जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर बाद में आ जाता है प्रोटो स्टील जैसे कि हेप्लो स्टील फ्लोएम है जाइलम है प्रिमिटिव टाइप है सिलिजिनेला राइनिया फोसिल्स टेरिडोफाइट्स और नियोफाइटोन प्रिमिटिव फोसिल्स। एक्टिनोस्टेल्स जाइलम स्टार लाइक होता है जैसे कि फ्लोएम है जाइलम है। डाइकोबोडियम सेरेटम इलेक्ट्रो स्टील जो है ना
लाइकोपोडियम के अंदर लाइकोपोडियम क्लेविटम, लाइकोपोडियम वेलियोबल। मिक्स्ड स्टील जो है लाइकोपोडियम सिरेनियम जाइलम और फ्लोएम मिक्स्ड रहता है। फिर आ जाता है साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील लीफ गेट की पर्जेंस अनुपस्थिति पिथ मेडुला पर्जेंट और अनुपस्थिति के आधार पर। कलेडो साइफोनो स्टील लीफ गैप में जो एब्सेंट होता है एग्जांपल सिलिजिनेला। पॉलीसाइफोनो स्टील लीफ गैप में जो प्रेजेंट होता है जैसे कि एक्टोफोलिक है और एम्फिफोलिक है। एक्टोफोलिक के अंदर आ जाता है ओस्मुंडा, इक्विसिटम और स्टेल्पन, नोट्स एंड इंटरनोट्स प्रेजेंट होती है। स्टेम्स जो होता है ना हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, इक्विसिटम से गोल्ड एयू प्राप्त होता है। एम्फिफोलिक पीक में जैसे कि जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये है आउटर फ्लोएम, ये है इनर फ्लोएम। जाइल फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम एग्जांपल हो जाते हैं मार्सिलिया, एडियंटम, मेडल, हेयर फन, वर्किंग फन। फिर आता है मॉडिफाइड साइफोनो स्टील। है साइफोनो स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील। साइफोनो स्टील है लीफ गैप नॉन ओवरलैप होती है। फ्यू फंस के अंदर डिक्टियो स्टील लीफ गैप ओवरलैपिंग। वेस्कुलर बंडल फिर आता है पॉलीसाइक्लिक स्टील। वेस्कुलर बंडल के अनेक चक्र रोज प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेम एक से अधिक चक्रों में उपस्थित। फिर आता है डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील टेरिस ओफियोग्लोसम डायोप्टेरिस। पॉलीसाइक्लिक स्टील एग्जांपल है टेरिडियम मोन्टेनिया। फिर आ जाता है पॉली स्टील लेट्यूस क्लब मोस सिलिजिनेला के स्टेम में एक से अधिक प्रकार की स्टील पाई जाती है, इसे पॉली स्टील कहते हैं। एग्जांपल है सिलिजिनेला की स्पीशीज मेन प्लांट बॉडी है ना स्पोरोफाइट स्पोरोफिटिक कंडीशन प्लांट रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड होता है। टेरिडोफाइटा में प्लांट बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए ये टिलोम थ्योरी दी थी। टेरिडोफाइटा में प्लांट बॉडी का ओरिजिन ओरिजिन टिलोम थ्योरी जिमरमैन। क्लास लाइकोप्सिडा सिलिजिनेला में छोटी और बड़ी लीव्स स्पाइरल व्यूज सर्पिल आकार में पाई जाती है। स्टेम जो होता है ना इरेक्ट होता है। प्रोटोस्टेल सेप्टिस अंडरग्राउंड भूमिगत राइजोम साइटोम राइजोर्स उपस्थित लिविंग फॉसिल्स। फिर आता है इक्विसिटम। इक्विसिटम स्टेम जो होता है ना जीरोफिटिक हाइड्रोफिटिक एयू गोल्ड लिविंग फॉसिल्स। इसमें प्रोटोजाइलम के ट्रेकिस विखंडित होकर एक कैविटी बनाती है कैरिनल कैनाल। नोड्स एंड इंटरनोड्स राइजोफोर न तो रूट और न ही स्टेम। यह एक ओरिजिन शूज से गोइवेल ने दिया था। सिलिजिनेला सिलिजिनेसी ने बताया था। इक्विसिटम समुद्री तटों सी होस्ट पर नहीं पाया जाता है। देखो लीव्स होती है ना माइक्रोस्पोरोफिल स्मॉल साइज मिड रिब अनब्रांच्ड। ये स्टील पर लीफ कैप नहीं बनाती है। मिड रिब स्टील जैसे कि LEC लाइकोपोडियम इक्विसिटम सिलिजिनेला। मेगास्पोरोफिल लार्ज इन साइज मिड रिब ब्रांच होती है, ये स्टील पर लीफ कैप बनाते हैं। मिड रिब लीफ कैप टेरिडियम और मार्सिलिया। फिर बाद में आता है वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। वेस्कुलर टिश्यू एम्ब्रियो प्रेजेंट। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम ट्रैकिस उपस्थित वेसल सबसेट ओनली एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम साइड ट्यूब सालिनी नली का कंपेनियन सेल्स के स्थान पर एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती है। एल्ब्यूमिनस सेल्स टेरिडोफाइटा एंजियोस्पर्म। फिर है मार्सिलिया आइसोलाइट्स रेजिनेला इक्विसिटम। टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। एक्सेप्शन आइसोलेट्स कैम्बियम प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। फिर प्लांट किंगडम में किसी भी ग्रुप के गैमेटोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। लीव्स ट्रोफोफिलस ग्रीन फोटोसिंथेसिस स्पोर नहीं बनाती है। स्पोरोफिलस ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट फोटोसिंथेसिस। लीफ की निचली सतह पर स्पोर्स का निर्माण होता है स्पोरोफिल। टेरिडोफाइट बोटेनिकल स्नेक्स रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट ऊगेमस डिप्लोहेप्लॉन्टिंग टाइप। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना एंथ्रीडियम मेल गेमेटोफाइट, आर्किगोनियम फीमेल गेमेटोफाइट। मेल सेक्स ऑर्गन है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंदर क्या होता है एंथ्रीडियम होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन एल्गी फंजाई के अंदर तो जो होता है ओगोनियम होता है। ये क्या है थेलोफाइटा। जबकि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के अंदर आर्किगोनियम होता है। रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। होमोस्पोरिक स्पोर के निर्माण के आधार पर सभी स्पोर समान आकार के होते हैं। होमोस्पोर्स कहलाता है। एक ही थैलस प्रोथैलस पर मेल और फीमेल सेक्स
सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। बाइसेक्सुअल स्पोरोफिल टू एन होमोस्पोरेंजियम होमोस्पोर मदर सेल्स टू एन लास्ट स्पोरोफाइट स्टेज मियोसिस होकर के होमोस्पोर्स बनाते हैं फर्स्ट गेमेटोफाइटिक स्टेज होमोस्पोर एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन गेमेटोफाइट प्रोथेलस एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम स्पोर स्पोरोजियम से छिटकर दूर गिरता है। ये स्पोर बाहर जर्मिनेट होता है, इसे एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन कहते हैं तथा ये स्पोर अंकुरित होकर प्रोथेलस का निर्माण करते हैं। साइलोटम टेरिडियम लाइकोपोडियम एंडोफाइटिक माइकोरेजा भी प्रेजेंट। फिर आता है हेटेरोस्पोरिक। दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन फीमेल गेमेटोफाइट यूनिसेक्सुअल अलग अलग, और जो माइक्रोस्पोर है माइक्रोस्पोर को बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट यूनिसेक्सुअल अलग अलग थैलस पर मेल व फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं। स्पोर का डेवलपमेंट स्पोरेंजियम के अंदर होता है, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। फिर आता है मार्सिला आइसोइलेट्स सिलेजिनेला साल्विनिया एजोला लेटिनिमा माइक्रोस्पोरोफिल ट्विन माइक्रोस्पोरेंजियम ट्वाइन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस में माइक्रोस्पोर जो है एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन मेल गेमेटोफाइट एंथ्रीडियम मेगास्पोरोफिल 2n मेगास्पोरेंजियम 2n मेगास्पोर मदर सेल 2n मियोसिस होकर के मेगास्पोर एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन फीमेल गेमेटोफाइट आर्किगोनियम बनाता है। फिर है स्पोरोफिल सोराई सोरस बनेंगे, स्पोरेंजिया बनेंगे, स्पोरेंजियम स्पोर मदर सेल मियोसिस स्पोर होगा। कुछ रेडोफाइट में स्पोरेंजिया का निर्माण स्पोरोकार्पी में होता है, एग्जांपल मार्सिलिया साल्विनिया। स्पोरोकार्प में माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफिल स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुआ स्पोर्स बनेंगे, जर्मिनेशन होकर गेमेटोफाइट प्रोथेलस फीमेल और मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। आर्किगोनियम है, एंथ्रीडियम है, टेरिडियम राइजोर्सल एवं लवणों का अवशोषण करना। हार्ट शेप्ड प्रोथेलस गेमेटोफाइट एंथ्रीडियम एंड मेल गेमिट एंथ्रोजोइड सेल टेरिडियम स्पाइरल मोटाइल मल्टीफ्लैजिलेटेड सिरेजिलेना कोमा शेप्ड मोटाइल बाइफ्लैजिलेट। आर्किगोनियम और फीमेल गेमेटोफाइट स्टेराइल जैकेट सेल्स का आवरण होता है एंड नेक कैनाल सेल टू न्यूक्लियस बाई न्यूक्लिएट वेंट्रल कैनाल सेल वन वेंटर वेंटर ऊ स्पोर कवर सेल सबसे होती है। टेरिडियम होमोस्पोर एक्सोस्पोर जर्मिनेशन एंथ्रीडियम मेल गेमेटोफाइट एंथ्रोजोइड्स मेल गेमेटोफाइट आर्किगोनियम फीमेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमिट निषेचन के लिए जल आवश्यक जूडियो गेमिट जाइगोट टू एन एम्ब्रियो टू एन स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड रहती है। फिर देखो हम देखते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर सबसे पहले आ जाता है साइलोपसीडा। एग्जाम्पल है राइनिया फॉसल साइलोटम 1971 में क्रिस्टोन ने खोजा। लिविंग फॉसिल है, रूट एब्सेंट है, राइजोइड प्रेजेंट है। रानिया सल्फर वाष्प के रूप में उपस्थित होता है। क्विकसोनिया राइनिया से पहले फर्स्ट लैंड प्लांट एग्जिंक्ट हो चुका है, ये प्रिमिटिव डेवलप टेरिडोफाइट्स है। फिर है लाइकोप्सिडा, इंपॉर्टेंट लाइकोपोडियम है, डिसरेक्शन क्लब मॉस होम्योपैथी में यूज लेपिडोडेंड्रॉन जियांटम क्लब मॉस फॉसिल प्लांट इंपॉर्टेंस है सिलेजिनेला और पिस्ट्रेसिस लिविंग फॉसिल्स ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी। फिर है रूडिमेंट्री अवशेषी प्रारंभिक रिजर्केशन सिलेजिनेला स्टिलेशन स्टिलेटा टेरिडोइड्स टेरिडोइड्स प्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट एस ब्राइफाइट सजीवी कॉमन टेरिडोफाइट्स। फिर है स्फिनोइड्स स्क्विटम इक्विसिटम नोड इंटरनोड गोल्ड प्राप्त होता है। स्टीम जियोफिटिक्स हाइड्रोफाइट्स अडेप्टेशन होस्टेल्स भी कहते हैं। वेलिकुलर कैनाल प्रेजेंट हाइग्रोस्कोपिक रिस्पॉन्स शेप्ड इलेटर्स प्रेजेंट। ग्रीन स्पोर बनाता है प्रोटोजाइलम के विखंडन
कार्डिनल कैनाल, सिलिका का डिपोजिशन, लिविंग लिविंग ऑफ फॉसिल, समुद्र तट के पास इकोसिस्टम ग्रो नहीं करता है। फिर आता है फिलीकिनेसी टेरिडोप्सिडा, लीव्स आकार में बड़ी होती है जिनको फर्न्स कहा जाता है। यंग लीव्स एवं स्टॉम पर हेयर्स फिर प्रजनन होते हैं, रिवेंटा कहते हैं। हेयर मल्टी सेलुलर, स्टेम आकार में छोटा, एग्जाम्पल टेरिडियम सन फन, टेरिस ब्रोकन फन, डायोप्टेरिस ब्रोकन शील्ड फन, ओसमुंडा रॉयल फन फ्लावर, एडियंटम एडियंटम मेडन हेयर फन, वॉकिंग फन, घुमक्कड़ फन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अजोला स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फन। फिर आ जाता है लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रेसिस, बर्ड नेस्ट मॉस, लिटिल मॉस, स्पाइक मॉस, आइसोलेट्स क्विलवर्ट, सेकेंडरी ग्रोथ, एक्वेटिक वीड्स, जलीय खरपतवार, क्रॉस टेरिडोप्सिडा, अजोला स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फन है, अजोला पिन्नेटा, बायोफर्टिलाइजर्स, राइस फोमिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोकेनाविला। फिर है बोटोट्रैकम, मून वोट फन, सेकेंडरी ग्रोथ, एसोफिल्ला, टॉलेस्ट ट्री फन, साइथिया लार्जेस्ट ट्री फन, स्मिथ ने खोजा। ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, 1260 क्रोमोसोम्स, एडर्सन टंग्स फन, हेलोफाइटिक फन, आर्कियोस्ट्राटम ऑरम। नोट है रेगनिडियम डाइफाइलम, इसके स्टेम में लेटिफेरस फिलामेंट्स पाए जाते हैं, मार्सिलिया साल्विनिया। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो नेकेड सीड प्लांट है ये, स्टडी है जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ जिम्नोस्पर्मोलॉजी है चैम्बरलेन है। फादर ऑफ इंडियन जिम्नोस्पर्मोलॉजी है वो डोगरा है। फिनोरागेमस विदाउट ओवरी है और फिनोरागेमस विदाउट सीड कोट है। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता है, ओवरी एब्सेंट होती है, सीड पर सीड कोट जो है एब्सेंट होता है। मेन प्लांट बॉडी होती है ना वो स्पोरोफाइट होती है, टूअर होती है। प्लांट रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड होता है। टेप रूट जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है, मूसला रूट जिसे कहते हैं। फिर जो रूट होती है ना वो कोलेलोइड रूट, साइकस की रूट के साथ मिलिग्रेन एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। माइकोराइजा पर रूट, फाइनस के रूट पर बोलेटस का एक्टोमाइकोराइजल रिलेशनशिप होता है। केमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर आश्रित होता है। स्टेम स्ट्रेट इरेक्ट, स्टेम ब्रांच्ड, एग्जांपल है पाइनस। एंड ब्रांच देखने को मिलता है साइकस के अंदर। लीव्स जो होती है ना वो लीव्स नीडल शेप्ड होती है, टू वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। साइकस रिवोल्यूटा, लीफ लेट में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, सिंपल कंपाउंड पिन्नेट, पिच्छाकार साइकस। पृथ्वी पर 200 वर्ष मिलियन पूर्व जिम्नोस्पर्म प्रभावी प्लांट थे। जिम्नोस्पर्म की लीव्स हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी के प्रति अनुकूलित होती है। जिम्नोस्पर्म मुख्यतः ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय के ढलान पर मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म जीरोफिटिक प्लांट होते हैं अर्थात एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं। जीरोफाइट जो है ट्री पाइनस साइकस, शर्ब जो है झाड़ी एफिड्रा। राजस्थान में पाए जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म एफिड्रा सिकोया मेटा सिकोया रेडवुड ट्री है। लीव्स होती है ना फोलियोस लीव्स, ग्रीन फोटोसिंथेसिस होती है। स्केली लीव्स ब्राउन कलर, नो फोटोसिंथेसिस, ऑयलीफेरस स्केल ब्राउन कलर। पाइनस की मेगा स्पोरोफिल, विंग विंग ऑन सीड्स ऑफ हैबिट। फिर आ जाता है वेस्कुलर टिश्यू। जाइलम जो होता है उसमें ट्रेकिस प्रेजेंट होता है, वेसल्स के अंदर एब्सेंट होता है। एक्सेप्शन ऑर्डर निटल्स, निटम वेल्वेशिया इड्रा में वेसल्स प्रेजेंट होता है। फ्लोएम जो होता है सीव ट्यूब प्रेजेंट होती है। कंपेनियन सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एल्ब्यूमिनस सेल्स जो होती है प्रेजेंट होती है। गडल लीफ ट्रेसेस साइकस की स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं। साइकस के रेकिस में जॉइंटेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। पाइनस पिंकोजाइलिक, एक्टोमाइकोराइजल। पाइनस वुड के आधार पर दो प्रकार की होती है, हेप्लोजाइलोन नरम कास्ट, डिप्लोजाइलोन हार्डवुड। वेसल्स ओनली एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। वेसल्स के कारण एंजियोस्पर्म की वुड हार्ड होती है। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी
ये ग्रोथ प्रेजेंट होती है, कैम्बियम ऊर्जा प्रेजेंट होती है। फ्लोएम जो होती है, फ्लोएम है, कैम्बियम है, जाइलम है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन साइकस में बिल्बुल्स के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन अ स्पोरोफिल कॉन्सिस्टोबिलस फ्लावर ऑफ जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट। फिर है माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन पुंकेसर के समजात माइक्रोस्पोरेंजियम रिप्रेजेंट स्टेमन पोलन से या एंथल लोब। मेगास्पोरोफिल गाइनीशियम या कार्पल पिस्टल के समजात मेगास्पोरेंजियम एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के समान। ये मोनोसियस जब एक ही प्लांट पर मेल एंड फीमेल दोनों कौन प्रेजेंट हो। एग्जांपल है फाइनस। डायोसियस जब मेल एंड फीमेल कौन अलग अलग प्लांट पर उपस्थित हो। एग्जांपल है साइकस। बायोसेक्सुअल जब एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम पुमंग व गाइनोसियम जायंग उपस्थित हो। मेल कौन स्मॉल शॉर्ट ड्यूरेशन थिन वोल्ड मेल फ्लावर रिप्रेजेंट करता है। माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन को रिप्रेजेंट करता है। माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन से एंथर को रिप्रेजेंट करता है। 2n होता है। फिर है माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n लास्ट स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। मियोसिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। फर्स्ट गेमेटोफाइट जर्मिनेशन को पोलन ग्रेन जो है मेल गेमेटोफाइट। 2 मेल गेमेट लास्ट गेमेटोफाइट। इन दो मेल गेमेट में एक मेल गेमेट फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है तथा दूसरा नष्ट हो जाता है। जिम्नोस्पर्म में मेल व फीमेल गेमेटोफाइट का जीवन स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। मेल गेमेटोफाइट रिड्यूस होता है। साइकस में 5 सेल्स का बना होता है, पाइनस में 6 सेल्स का बना होता है। साइकस में मेल कौन उपस्थित व फीमेल कौन एब्सेंट होता है। फीमेल कौन 2n लॉन्ग ड्यूरेशन हार्ड वोल्ड फीमेल फ्लावर ऑफ गाइनोसियम। मेगास्पोरोफिल गाइनोसियम कार्पल पिस्टल 2n। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल 2n। मेगास्पोर मदर सेल 2n। म्यूसिस होगा 4 मेगास्पोर बनेंगे। 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं। 1 मेगास्पोर फंक्शन लेता है। इसमें से फीमेल गेमेटोफाइट आर्किगोनियम एनसीसी अपसेट होती है, फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करती है। एंडोस्पर्म निषेचन से पहले बनता है गैमेटोफिटिक टिश्यू होता है। फिर साइकस लार्जेस्ट ओव्यूल एंड गैमेट्स बनाता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, ये हैप्लॉइड होता है। यहाँ केवल सिंगल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक्सेप्ट इन इपिड्रा डबल फर्टिलाइजेशन। जबकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म निषेचन के बाद बनता है। एंडोस्पर्म डिप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। नवा सचिन ने खोजा था। पाइनस की रूट में 14 गुणसूत्र भूमिपोष एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या बताइए। पाइनस में 2n इक्वल्स टू 14 एंडोस्पर्म में 14 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2 7 होता है। पुअरली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर उपस्थित होता है। मेल कौन जो होता है ना 2n माइक्रोस्पोरोफिल 2n माइक्रोस्पोरेंजियम भी 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n मियोसिस माइक्रोस्पोर जिम्नोस्पर्म जिम जर्मिनेशन होकर के पोलन ग्रैंड बनाता है मेल कौन। फिर फीमेल कौन 2n माइक्रोस्पोरोफिल 2n माइक्रोस्पोरेंजियम 2n मेगास्पोर मदर सेल n मेगास्पोर आर्किगोनियम मेल गेमेटोफाइट एंडोस्पर्म n फीमेल आर्किगोनियम फीमेल गेमेटोफाइट। दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा। जूडियो साइफिनोगेमी जल आवश्यक है। साइकस साइफिनोगेमी जाइगोट बनेगा। 2n हवा के द्वारा वायु परागण। एम्ब्रियो स्पोरोफाइटा प्लांट बॉडी जो होती है ना रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटर रहती है। पाइनस में पोलन ग्रेन का स्फुटन 4 सेल्ड पर होता है। साइकस में मेल गैमेट स्पर्मेटोजोइड्स टॉप शेप्ड मल्टीसिलेटल लट्टू के आकार का होता है। पोलिनेटेड पोलन ग्रेन ऑयल के चैम्बर में स्टोर रहते हैं। फर्टिलाइजेशन जूडियो साइफिनोगेमी फर्टिलाइजेशन जल आवश्यक होता है। मेल गैमेट मोटाइल होता है। लोअर क्रिप्टो लेवल जिम्नोस्पर्म साइकस के अंदर साइफिनोगेमी फर्टिलाइजेशन जल आवश्यक नहीं है। कोलन ट्यूब का निर्माण मेल गैमेट जो होता है नॉन मोटाइल होता है। पाइनस जो होता है ना हायर जिम्नोस्पर्म। फिर है साइफिनोगेमी हायर जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट प्लस एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल जो होती है ना डिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। प्रोफेसर डीडी प्लांट 1957 ने जिम्नोस्पर्म को 3 डिवीजन 9 क्लासेस 17 ऑर्डर में डिफरेंशिएट किया था। जिम्नोस्पर्म है साइकेडोफाइटा लोअर जिम्नोस्पर्म साइकेडोफिलिकल्स सीड फन एक्जिंक्ट। फिर है कोनिफेरोफाइटा हायर जिम्नोस्पर्म है साइफिनोगेमी है नॉन मोटाइल है। फिर बाद में आ जाता है मेल गैमेट मोटाइल फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जूलियो साइफिनोगेमी प्रोफेसर बिल्बल साहनी विलियम सोनिया
फॉसिल जिम्नोस्पर्म, जिमिया पिग्मिया, स्मोलस जिम्नोसिम, साइकस रिवोल्यूटा, सेगोपाम। साबूदाना प्राप्त होता है, स्टार्च होता है, रेजिन। ये अंताकार साइकस रिवोल्यूटा प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा गैमेटोफाइट या गैमीट और ओव्यूल है। साइकस की लकड़ी से बच्चों के खिलौने, फर्नीचर व रेलवे स्लीपर भी बनाया जाता है। साइकस पॉलीएम्ब्रियोनी भी पाई जाती है। फिर आ जाता है कोनिफेरोफाइटा में हायर जिम्नोस्पर्म साइफिलोगेमिन नॉन मोटाइल गिंको बाइलोबा। मेल गैमेट जो होता है ना मोटाइल होता है। एंडो एंडेमिक प्लांट है भारत में के मनाली में मिलता है। लिविंग फॉसिल है। साइगोडोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा के मध्य कनेक्टिव लिंक है। नेटिव वेलवेशिया वेलवेशिया इफिड्रा में राजस्थान में पाया जाता है। और नीटम आर्किगोनियम ऑक्सीडेंट होती है, वेसल्स प्रजेंट होती है। इफिड्रा से इफिडिन प्राप्त होती है, अस्थमा में यूज होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। पाइनस जियाडिना चील गोजा ड्राई फ्रूट पाइनस का सीड है। पोली पोलीकोटिलिडन्स पाइनस चिड़ तारपीन का तेल प्राप्त होता है। रेलवे के फर्नीचर, खिलौने, स्लीपर्स। पाइनस रोक्सबर्गई चिड़ रेड पाइन प्राप्त होती है। टेक्सास टेक्सल एंटी कैंसरस ड्रग सीडे सेड्रस देवदार। जूनिपेरिस पेंसिल होल्डर बनाने के काम में सेड्रस वुडवाई लेब एज ए क्लियरिंग एजेंट। ओरुकेरिया एक्सलेसा क्रिसमस ट्री। एबिस बालसेमिया कन्नाडा बालसम। एबिस बालसेमिया माउंटिंग मीडिया। मेटाशिकोया चाइना चाइना वैली लिविंग फॉसिल्स। शिकोया रेडवुड ट्री कैलिफोर्निया फादर ऑफ फॉरेस्ट। श्रेया ट्रीज 12750 मीटर। अगेथिकस ऑस्ट्रेलियस वुड प्राप्त होती है। टेक्सोडियम निमोटोफोर्स। इसी के साथ ये कम देखो नेक्स्ट आता है माइकोटा हमारा फंजाई जो कि आगे के बाद आना चाहिए था। अब देखो माइकोटा जो होता है ना माइकोटीना टू फंजाई स्टडी ऑफ फंजाई ना माइकोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ माइकोलॉजी मिशेली है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है मुंडकर बटलर है। फंजाई है नॉन क्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉफिक क्लोरोफिल जो है एब्सेंट होता है। फंजाई वर्ड जो गिवन दिया था वो गोस्पर्ड बोहिम ने दिया था। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है वो डिबेरी है। हैबिटाट नम स्थानों पर ह्यूमस मॉइस्चर लेदर नम युक्त चमड़े आचार पर पाई जाती है। हेटेरोट्रॉफिक है सेप्रोट्रॉफिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑस्मोट्रॉफिक फंजाई अब्जॉर्प्शन वी ऑब्जेक्टिव विद डिकम्पोजर्स। पैरासाइट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल ह्यूमन से अपना फूड प्राप्त करते हैं। भोजन का अवशोषण ऑस्ट्रेलिया द्वारा करते हैं। फिर फंजाई सेल वॉल थिन फंगल सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड्स एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर। एक्सेप्शन है क्लास उमा सिटीज में सेल सेल्यूलोज या ग्लाइकोजन की बनी होती है। फंजाई हैप्लोइड प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी होती है गेमेटोफाइट होती है। थैलस को माइसीलियम कवकजाल कहते हैं। हाइफा हाइफी इस हाइफा एक सेल हाइफी बहुत सारी सेल टिश्यू से बन जाता है। माइसीलियम माइसीलियम बॉडी बनता है। एक्सेप्शन ईस्ट माइसीलियम जो है वो एब्सेंट होता है। यदि ईस्ट सेक्रोज सुक्रोज के सॉल्यूशन में रख दिया जाता है ईस्ट ग्रोथ करके फोर्स मार्शिलियम का निर्माण कर लेता है। मार्शिलियम असेप्टेट सिरोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएट सेप्टेट मोनोन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट। फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लाइकेन एल्गी प्लस फंजाई माइकोराइजा फंजाई का हायर प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंजाई मार्शिलियम। फिर आ जाता है हेटेरोथेलिक जब फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले गेमेट अलग अलग मार्शिलियम पर बने हो मोस्टली फंजाई है। यह मुकर है राइजोपस से पक्षिणीय है। होमोथेलिक जब फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले गेमेट एक ही मार्शिलियम पर बने हो जैसे एग्जांपल कीटोमियम। एक्टोकार्पिक जब फंजाई के वेजिटेटिव मार्शिलियम का कुछ भाग रिप्रोडक्टिव मार्शिलियम में परिवर्तित हो जाए तो इसे यूकार्पिक कहते हैं। होलोकार्पिक ये यूनिसेलुलर फंजाई में पाया जाता है। संपूर्ण वेजिटेटिव सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल में परिवर्तित हो जाती है। रिप्रोडक्शन जो होता है ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन बर्डिंग यीस्ट और फिशिंग यीस्ट के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन इसका छोटा सा टुकड़ा बड़ा माइसीलियम बना सकता है। बर्डिंग जो होता है ना उसमें एक सेल से पहले दो सेल्स यह क्या होती है दो सेल बनने लगती है फिर अंत में वो दो में डिवाइड हो जाती है। फिशर के अंदर क्या होती है एक सेल्स का पहले तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियस माइग्रेट होता है फिर बाद के अंदर क्या हो जाती है दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोफोर्स
इनका निर्माण अंतरजातीय एंडोजीनियसली होता है। कोनिडिया ये एक्सोजीनियसली होते हैं। स्पोरेंजियम फॉर माइसिलियम के हाइफा के शीर्ष पर स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। स्पोरेंजियम में माइटोसिस के द्वारा स्पोरेंजियो और स्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोरेंजियो स्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजियम में होता है। यह उत्पत्ति में एंडोजीनियसली होता है। फिर देखो जो माइसीलियम है ना हाइपा स्पोरेंजियोफोर्स बनाता है स्पोरेंजियम बनता है जो कि हैप्लोइड होता है माइटोसिस करके स्पोरेंजियोफोर्स बनाता है। ये जर्मिनेट होकर के माइसीलियम बना देता है। जैसे कि हाइपा है इसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर है स्पोरेंजियम है स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोफोर्स है। फिर रहता है कोनिडिया माइसीलियम के जिस हाइफा के शीर्ष भाग पर कोनिडिया लगते हैं उसे कोनिडिया फोर कहते हैं। इस पर कोनिडिया का निर्माण एक्सोजीनियसली होता है। कोनिडिया पृथक होकर माइसीलियम का निर्माण करता है। जैसे कि ये कोनिडिया फोर है एक्सोजीनियसली कोनिडिया बना कोनिडिया स्पोर बने जर्मिनेशन होकर के माइसीलियम बना देते हैं। फिर रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स एक्सो स्पोर्स कोनिडियो स्पोर्स बने कोनिडिया बने हाइफा है कोनिडिया फोर एक्सोजीनियसली एस्कोमाइसिटीज ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर डस्टबिन ऑफ फंजाई ये कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाइल कोनिडियो फोर्स। फिर है एंडोस्पोर मोटाइल स्पोर्स है जिसके अंदर जू स्पोरेंजियम है जो स्पोरेंजियम है जू स्पोर है जो कि थिन वोल्ड मोटाइल्ड है। नॉन मोटाइल स्पोर जू स्पोरेंजियोफोर्स थिन वोल्ड नॉन मोटाइल कलेमाइडोमोनास थिन वोल्ड नॉन मोटाइल। फिर आता है एक्सोजिनस स्पोर्स जो है ब्रांच्ड कोनिडिया जैसे कि कोनिडियो फोर्स है इसके अंदर म्यूचुअल मेचुली है मेचुलो के ऊपर स्टिग्मा स्टिग्मा के ऊपर कोनिडिया है जेमस है एनब्रांच्ड एनब्रांच्ड। फिर आता है जू स्पोर्स है अनफ्लेजिलेटेड फ्लेजिला सिनक्राइटम एंडोबोट्रिटियम यूनिसेलुलर फंजाई। फिर बाई फ्लेजिलेटेड टू फ्लेजिला है पाइथियम स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया में दो प्रकार के जू स्पोर्स पाए जाते हैं। डिप्लेंटिज्म किडनी शेप्ड होते हैं पियर शेप्ड होते हैं। फिर आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और ओगोनियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। फाइकोमाइसिटीज वेल डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गल फंजन जूमाइसिटीज उमाइसिटीज जो सेलुलर होता है ना सेलुलोज की बनी होती है। एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज पूरी डेवलप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन स्टेप के अंदर होता है प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी और जाइगोटिक मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। फिर हेटेरोकैरियोन बनता है डाइकैरियन जिसमें साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है और न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं होता है तो इसे हम कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद में न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाता है। फिर बाद में इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है मियोसिस मियोस्पोर बनते हैं जर्मिनेशन होकर माइसीलियम बना देते हैं। फिर आता है एस्कोमाइसिटीज एंड बासिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मा और गेमी एंड कैरियोगेमी के मध्य एक लंबा गैप रह जाता है इसे डाइकैरियोटाइजेशन कह जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेन प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन मोटाइल गेमेट गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट गेमेटेंजियल कॉपुलेशन स्पर्मेटाइजेशन सोमेटोगेमी। फिर आ जाता है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन गेमेट माइसीलियम की जिस सेल में बनेंगे गेमेटेंजिया कहते हैं। फिर आता है आइसोगेमस एनाइसोगेमस और ओगेमी। मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकल समझ फिजियोलॉजिकली डिफरेंट एग्जांपल है सिनट्राइकम। एनाइसोगेमस मेल और फीमेल गेमेट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली डिफर होते हैं एग्जांपल है एलोमाइसिस एलोमाइसिस। ओमाइसिस के अंदर आना मोस्टली फंजाई मेल गेमेट स्मॉल इन साइज मोटाइल फीमेल गेमेट लार्ज इन साइज और नॉन मोटाइल होता है। फिर आता है फंजाई रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन प्रतिगामी उद्विकास प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन सिनट्राइकम एलोमाइसिटिस। जैसे कि माइसीलियम है माइसीलियम का कोई हाल्फा वेजिटेटिव सेल्स जर्मिनेशन गेमेटेंजियम के में कार्य करने लग जाता है। फिर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनेगा प्लाज्मोगेमी होगी हेटेरोकैरियोन डाइकैरियोन कैरियोगेमी होगी जो कि टू एन जाइगोट जाइगोटिक मियोसिस होगा मियोस्पोर बनेंगे और माइसीलियम बन जाएगा। गेमेटेंजियम में उपस्थित सभी न्यूक्लियस गेमेट के रूप में कार्य करेंगे। फिर है गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट फर्टिलाइजेशन टू बनती है एग्जांपल है पाइथिनियम
फाइटोप्थेरा एल्ब्यूगो ओमाइसीटीज एस पर जीनस नाइगर सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। माइसीलियम फंगल हाइफा एंथेरिडियम मेल गैमिट, फंगल हाइफा ऊगोनियम फीमेल गैमिट। फर्टिलाइजेशन टूब होगी, प्लाज्मोगेमी बनेगा। हेटेरोकैरियोन डाइकैरियोन स्टेज आएगी, कैरियोगेमी जाइगोट oospores। फिर है जाइगोटिक मियोसिस होगा, मियोस्पोर बनेंगे, जर्मिनेशन होगा, माइसीलियम बन जाएगा। फिर बाद में है जैसे कि ये फंगल हाइफा है, एंथेरिडियम के रूप में कार्य करता है। फंगल हाइफा दूसरा ऊगोनियम गेमेटेंजियम के रूप में कार्य करेंगे। फिर है इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी, जिसमें गेमेटेंजियल कॉन्टेक्स होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, हेटेरोकैरियोन और डाइकोरियोन स्टेज होगी, जाइगोट या oospore बनेगा, जाइगोटिक मियोसिस, मियोस्पोर्स, जर्मिनेशन होगा, माइसीलियम बनेगा। फिर होता है गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं बनती है, जैसे कि जाइगोमाइसीटीज नुकर राइजोपस। फंगल हाइफी है ये प्रोगेमेटेंजियम है, ये एंथ्रीडियम है, दूसरी तरफ है हमारा ओगोनियम गेमेटेंजियम। ये प्लाज्मोगेमी होगी, कैरियोगेमी होगी, जाइगोटिक मियोसिस, मियोस्पोर बनेंगे, जर्मिनेशन होगा, माइसीलियम बन जाएगा। फिर है स्पर्मेटाइजेशन, एग्जांपल पक्सिनिया ग्रेमिनस बेसिडियोमाइसीटी, जिसमें मेल गेमिट नॉन मोटाइल होते हैं, यह एयर वाटर के द्वारा गेमिट के पास पहुंचता है। यहाँ पर मेटिया पिकनियोस्पोर्स का निर्माण होता है। सोमेटोगेमी एग्जांपल पेनिसिलम एगेरिकस, इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं बनता है, इसमें टू सोमेटिक फिलामेंट फ्यूज होते हैं। माइसीलियम सेप्टम की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर माइसीलियम असेप्टेट होता है और सेप्टेट होता है। एसेप्टेट में एब्सेंट होता है, सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लियर होता है। एग्जांपल है फाइकोमाइसीटीज एल्गल फंजाई। फिर सेप्टमाइसीटीज सेप्टेट माइसीलियम, मोनोन्यूक्लिएट मोनोकैरियोटिक और डाइन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट डाइकोरियन। एस्कोमाइसीटीज बेसिडियोमाइसीटीज ड्यूटेरोमाइसीटीज। डाइकैरियोटाइजेशन है एस्कोमाइसीटीज बेसिडियोमाइसीटीज। फिर बाद आ जाता है सेप्टा। सेप्टा जो है एब्सेंट होता है, जैसे कि जाइगोमाइसीटीज सिनोसिटिक या मल्टीन्यूक्लिएट। सेप्टा प्रेजेंट जैसे कि सॉलिड सेप्टा ड्यूटेरोमाइसीटीज डस्टबिन ऑफ फंजाई। सिंपल सेप्टा एक्स एस एस एस्कोमाइसीटीज डिलियोस्पोर्स पेरेंथोसोन्स मेम्ब्रेन कैप लाइक स्ट्रक्चर बेसिडियोमाइसीटीज। मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल हाइफी, प्रेजेंकाइमा हाइफी समानांतर उपस्थित होता है, हाइफी समानांतर। शुडोप्रेजेंकाइमा हाइफी इंटरविंग्ड होती है। राइजोमोर्फस केप लाइक एगेरिकस। फिर है स्क्लेरियोटा रेस्टिंग स्टेज ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर डार्क ग्लोब्यूल लाइक। क्लेविसेप्स पर्पुरिया एर्गट डिजीज एंसिडिल लाइक lysergic acid diethyl amide hallucinogens use a food storage help in vegetative propagation। कायिक जनन में सहायक। एप्रोसोरियम पैरासाइट फंजाई फॉर अटैचमेंट। पक्षीनिया है एग्जांपल। हेलुसोस्टोरिया पैरासाइट फंजाई भोजन को चूसने के लिए फॉर न्यूट्रिशन। एल्ब्यूगो व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ लूसिफर्स। फिर आता है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा वेम एंडोमाइकोराइजल। फंजाई का माइसीलियम रूट के कोर्टेक्स भाग में फैल जाता है। माइकोराइजा फंजाई का हायर प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एक्टोमाइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा पाइनएप्स के रूट पर बोलेटेस कवक बोलेटेस फंजाई पाई जाती है, जैसे कि माइसीलियम है, वेसिकल्स ट्री लाइक स्ट्रक्चर एंडोमाइकोराइजा रूट कोर्टेक्स। फिर एक्टोमाइकोराइजा हर्टिंग नेट माइसीलियम रूट कोर्टेक्स। सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई मियोस्पोर जाइगोटिक मियोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। डिटोरोमाइसीटीज सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं। डस्टबिन फंजाई इम्परफेक्टाइल। सेक्सुअल स्पोर्स जो है फाइकोमाइसीटीज एल्गल फंजाई oospore ओमाइसीटीज जाइगोमाइसीटीज एस्कोमाइसीटीज। सेक फंजाई है